राधे राधे, जय श्याम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है। रक्षाबंधन को सबसे पहले किसने बांधी थी राखी। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही प्रेम से हम सब भाई बहन हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी। रक्षाबंधन को लेकर क्या है पौराणिक मान्यताएं, क्या है रक्षाबंधन का इतिहास, इस संबंध में कई पौराणिक मान्यता प्रचलित। आइए इस बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य और दीर्घ आयु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग में इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ कहानियाँ भी प्रचलित। आज हम इन कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी रुचि ने उन्हें राखी बांधी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। जब दिन हारने लगे तो देवराज की पत्नी रुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वर्ग अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वानवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हाँ कह दिया तो वानवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं अपनी परीक्षा ले रहे हैं। 3रा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को ये भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि है और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया, हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी राखी। जब दुष्टर इंद्रप्रस्थ में राजयूष यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल मौजूद था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी के चरहरण किया और श्री कृष्ण ने तीर बाण कर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के ऊपर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसके हिस्से से जाता है रानी कर्णवती को उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हराने के लिए मारकाट चल रही थी। मारवाड़ में महाराज की विधवा रानी कर्णवती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से
रानी कर्णवती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी रक्षाबंधन की वीडियो? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।